बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बीफ कबाब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कबाब बनाते हुए आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपके कबाब टूट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर इनमें वो वाला टेस्ट नहीं आता जो आपको चाहिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त मलाई कबाब बने हैं और इनमें ये देखिए इनका जो टेक्सचर है बिल्कुल रेशेदार है। ऐसा टेक्सचर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की और किन किन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है जी बीफ, ये हाफ के जी बीफ है। इसको वॉश करने के बाद कीमे की शेप में कटिंग करके रख लिया था और 1.5 का यानी 1.5 कप यहाँ पे लिया है दाल। इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, वॉश करके रख लिया है। अब जो खुश्क मसाला जो जाएंगे इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 3 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी और 2 कड़ी पत्ते। ये तो खुश्क मसाला जाता है। अब चलते हैं जी लहसुन अदरक और प्याज की तरफ। लहसुन और अदरक और प्याज की जो क्वांटिटी है वो आप देख लें। लहसुन मैंने 5 से 6 जवे यहाँ पे लिए हैं और अदरक का भी 2 पीस लिए हैं, उनको कट करके रख लिया है। दरमियानी साइज के 2 प्याज लिए हैं, उनको भी कट करके रख लिया है। अब नमक मिर्च का हिसाब लगा ले। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक लिया है। आप अपनी क्वांटिटी दाल की और बीफ के हिसाब से ये सारे मसाला जात एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है कुकर। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके अंदर बीफ और दाल ऐड की है। दाल ऐड करने के बाद जो खुश्क मसाला जाते हैं उसकी हम एक पोटली तैयार करेंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने एक मलमल का कपड़ा और मलमल के कपड़े को कटिंग करके रख लिया और सारे खुश्क मसाला जात इसके अंदर हम भर लेंगे। कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि कड़ी पत्ता वैसे भी एडजस्ट हो सकता है, तो इसको हमने पोटली को बांध लेना है। अगर आप वैसे भी डालना चाहते हो तो वैसे भी डाल सकते हैं, बाद में वो इजीली निकल आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पोटली का इस्तेमाल किया है। अब सारे मसाला जात 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे मसाला जात 1 बाय 1 करके ऐड कर दिए हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा जी फाइनल पानी। पानी हमने यहाँ पे ऐड करना है 2 गिलास। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको कुकर को चढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी टिप है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने इसको पहले अच्छे से बॉयल दिलाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि ये जो दाल है एकदम से इसके सुराखों में नहीं जाती, बॉयल पहले से आ चुका होता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद कर लिया है। अब इसको हम लगा देंगे जी विसल, इसकी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक हमने इसको कवर करके रख देना है। 20 मिनट के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। वैसे तो 20 मिनट बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। ये देखिए सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी हैं। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है, यानी मजीद इसको खुश करना है। तो उससे पहले ये जो पोटली थी वो डाली थी, इसका असर बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। तो ये जो कड़ी पत्ता था एक्स्ट्रा इसको भी निकाल देंगे। अब इस सारे पानी को मजीद खुश करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मजीद भूनना है। 2 से 3 मिनट में ही ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दरमियानी आंच पे मैंने इसको भून लिया है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पानी ड्राई करने के बाद हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी प्रेशर कुकर का काम खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था, थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और यहाँ पे हमें चाहिए होगी खूंडी। खूंडी भी कहते हैं पंजाब में, इसको दौरी भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है एक छोटी सी दौरी। यहाँ पे अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसको मैंने बारीक पीसने के लिए चॉपर का यूज़ क्यों नहीं किया या फिर किसी ब्लेंडर का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें तो जस्ट 2 से 3 मिनट में यह हमारा सारा का सारा बैटर तैयार हो जाना था। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने रेशमी मलाई कबाब बनाने हैं। तो रेशादार कबाब बनाने के लिए खूंडी यानी दौरी का यूज़ किया है। अगर चॉपर में आप इसको पीसेंगे तो बिल्कुल ही बारीक हो जाएंगे, उससे वो रेशादार हमारे रेशमी कबाब नहीं बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर सारा का सारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी कुटी हुई सब्ज मिर्च और कटा हुआ धनिया। यहाँ पे आपने इस स्टेप को कभी भी मिस नहीं करना। आपने जो सब्ज मिर्च है इसको पीसने के बाद ऐड करना है, यानी इसको बारीक पीस लेना है और जो धनिया है उसको बारीक कट कर लेना है। कट करने के बाद ऐड करना है। अब जाएंगे जी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मैंने इसके अंदर अंडे ही क्यों ऐड किए हैं। अंडे वैसे भी तो इसके ऊपर हम ऐड कर सकते थे बाहर इसकी कोटिंग के लिए, तो इसके अंदर क्यों यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं कि हम वैसे भी इसके कबाब बना सकते थे, लेकिन वो बैटर थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो वो जो कबाब है वो टूट जाते हैं। इसी वजह से इसके अंदर हमने अंडे ऐड किए हैं ताकि हमारा जो बैटर है बहुत ही सॉफ्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम कबाब बना लेंगे, यानी कबाब की शेप दे लेंगे इसको, इस बैटर को। तो कबाब की शेप देने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल की मदद से हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे।
हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा इस तरह बैटर लेके उसको थोड़ा सा रोल करें, यानी उसका पेड़ा बना लें। और पेड़ा बनाने के बाद उसको इस तरह रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करें तो ये कबाब की शेप आ जाएगी। आप मुख्तलिफ किस्म की डाइस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सांचे भी यूज़ कर सकते हैं कबाब बनाने के लिए, लेकिन जो हाथ से शेप आती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है। तो आप इजीली घर में इसको बना सकते हैं हाथ की मदद से। इसी तरह 1 बाई 1 करके हम सारे कबाब तैयार करके रख लेंगे पहले, फिर इसको फ्राई करेंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि कबाब का साइज़ इक्वल हो, यानी बराबर हो, और उसकी शेप भी एक जैसी हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर कितना सॉफ्ट है और हमारे कबाब भी बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और ये देखिए इस शेप में आपने इसको बना के रख लेना है। और यहाँ पे ये स्टेज है जी, अगर आपने इस शेप में ऐसे बना के रख लिए, आप चाहें तो उसको 2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने के बाद जब दिल करे आप इसको निकाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी करूँगी जी इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है। यहाँ पे सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, यानी थोड़े से ऑयल में ये शैलो फ्राई हो जाएंगे। हमने जस्ट इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने के लिए इसके ऊपर आप कबाब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो सारे के सारे एक दफ़ा ही डाल दें। मैं यहाँ पे जस्ट 3 डाल रही हूँ। इसको दरमियानी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी इसको शैलो फ्राई करना है। और यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर तक जो अंडा है वो हमारा अच्छे से पक जाए। पूरे 2 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गए। हमें थोड़ा सा कलर और डार्क करना है, और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये अंदर तक पक जाएंगे, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर इसका हो गया है। इसका एक मरतबा फिर मैंने इसको टर्न किया है। टर्न करने के बाद देखें बिल्कुल जो परफेक्ट शेप है और परफेक्ट कलर है वो आ गया। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। तो डिश आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे। मज़ीद जो कबाब हैं वो भी हम फ्राई कर लेते हैं और फिर इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। 2 मिनट के लिए इसको एक साइड पे मैंने फ्राई किया है और फिर इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज की है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना खूबसूरत और परफेक्ट कलर आया है। और इनको भी अच्छे से कलर देंगे और अच्छे से पकाएंगे। और अच्छे से पकाने के बाद जब इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसको करेंगे जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी हमारे कबाब तैयार हुए हैं। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। फाइनल लुक को मिस मत किया करें और कोशिश किया करें कि जब चीज़ अच्छे से बना लें तो उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया करें और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सबके सामने इसको सर्व किया करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन है, कितनी ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक है। वीडियो के लास्ट में मैं इस कबाब को आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त रेशेदार कबाब बना है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।